हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ क्लास। मैं आपकी मॉरल साइंस टीचर आज आपको लेसन 4 रिफाइनिंग गोल्ड की स्टोरी आपको सुनाऊंगी। रिफाइनिंग गोल्ड मीन्स सोना संशोधन। कोलोराडो में ट्रिपल क्रीक के पास मेटल गोल्ड और टेलुराइट ओरे के रूप में मिश्रित फॉर्म में पाया जाता है। बच्चों, टेलुरियम क्या है? जैसे गोल्ड एक मेटल है, उसी तरीके से टेलुरियम भी एक मेटल है। गोल्ड कभी भी खानों से शुद्ध फॉर्म में प्राप्त नहीं होता, वह किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स होता है। जैसे यहाँ पर टेलुरियम के साथ मिक्स है और इन दोनों के मिश्रण को टेलुराइट ओरे कहा जाता है। पुराने माइनिंग कैंप्स की पुरानी शुद्ध करने की विधियों के कारण इन दो तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये एक कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते थे। एक दिन एक खान कर्मी ने सोचा कि यह ओरे की गांठ का कोयला था। उसने उसे भट्टी में फेंक दिया। बाद में जब उसने भट्टी से राख को हटाया, उसने शुद्ध सोने के मोतियों से बॉटम को चमकता हुआ पाया। गर्मी से ऊपर का जो टेलुरियम था, मीन्स सोने के ऊपर का जो मेटल टेलुरियम था, वो जल गया। केवल सोना शुद्ध फॉर्म में रह गया। अतः अनवांटेड वेस्ट ओरे माइनर के भाग्य के लिए फिर से काम करने और उत्पादन के लिए हो गया। क्यों हो गया बच्चों? क्योंकि ओरे की गांठ के ऊपर का टेलुरियम जल जाने से उसे सोना प्राप्त हो गया। लोग टेलुराइट ओरे को पसंद करते हैं, मीन्स भारी दिखावट को पसंद करते हैं। हम सभी के भीतर अच्छाई है। जीवन की उग्र भट्टी में हमें बदलने के लिए अक्सर कुछ समय लगता है। हमारे महान नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और कई और लोग जीवन की इस कठिनाई से गुजरे और ठोस चमकते हुए सोने की तरह उभरे, जिससे कई लोगों का जीवन प्रकाशित हुआ। हमें भी गुड वैल्यूज को सीखना चाहिए और अच्छा होने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अच्छा होना मीन्स आप दूसरों के द्वारा पसंद किए जाने चाहिए, ना कि खुद के द्वारा। बच्चों, इसी टॉपिक पर बेस्ड एक स्टोरी सुनिए। अमित एक शैतान लड़का था। कोई भी स्कूल में उसे पसंद नहीं करता था। वह प्रत्येक से मजाक किया करता था और उन्हें टीस करता था। कभी कभी वह किसी के बाल खींचता था या अन्य किसी का पेन खींचकर भाग जाता था और दूसरों के बारे में अशिष्ट बातें लिखता था। स्कूल के बाहर वह अजनबियों को परेशान करता था या बेचारे असंतुष्ट जानवरों की पूंछ खींचता। घर पर वह अपनी मदर की नहीं सुनता और सब जगह गंदगी फैलाया करता था। अमित की क्लास में न्यू बॉय था। उसका नाम आदिल था। वह पोलियो से ग्रस्त था, इसलिए वह विशेष जूतों का प्रयोग किया करता था। वह हल्का सा लंगड़ाता था। अमित ने उसे नया टारगेट बनाया। वह उसकी हर समय मजाक बनाया करता था। वह उसे लंगड़ू कहकर पुकारता था, लेकिन आदिल ने कभी भी उसकी कंप्लेंट नहीं की, शिकायत उसकी नहीं की। आदिल अमित के घर के पास रहता था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था। अमित साइकिल पर पीछे से आ रहा था। यद्यपि सड़क बहुत बड़ी थी, अमित ने जानबूझकर आदिल को धक्का दिया। फिर क्या हुआ? फिर आदिल गिर गया, लेकिन दुर्भाग्यवश अमित ने भी अपना बैलेंस खो दिया और अपनी साइकिल पर गिर पड़ा। थोड़ी दूरी से एक ट्रक तेज स्पीड में आ रहा था। अमित ने उठने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका पैर साइकिल के पहिए में अटक गया। उसकी दशा को देखकर आदिल ने अपनी सारी ताकत लगा दी और अमित को और उसकी बाइक को खींच लिया। ट्रक
कुछ इंचेस की दूरी से उसके पास से गुजर गया। ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी, लेकिन आदिल ने पहले ही पहिए से अमित के पैर को हटा दिया। वह अमित के साथ स्कूल गया। उसने उसकी साइकिल को पार किया और उसे मेडिकल रूम में ले गया। आदिल के साथ अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को सोचते हुए अमित को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह उसकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन आदिल की उदारता पर आश्चर्यचकित था। उस दिन से अमित एंड आदिल अच्छे मित्र बन गए। अमित क्लास का अब शैतान लड़का नहीं था। उसने उससे सबक सीखा। आदिल ने क्या किया? आदिल ने अमित की अच्छाइयों को रिफाइन कर दिया, मीन्स निखार दिया, और उसकी अच्छाइयाँ सभी के देखने के लिए उज्जवल चमक गईं। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को निखारना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब आप इसका रिटन वर्क करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलअप्स हैं। इनको आप अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन करेंगे और लर्न करेंगे। ओके।